बातों को देखा जिससे हम उनमें फंस जाते हैं और फिर कैसे हमको निकलना है। तो हमारे जो स्वयं सिंह सर आए थे उन्होंने आपको ये सब जानकारियां दी थी, जिसे आपने काफी ध्यान पूर्वक तरीके से सुना था और समझा भी होगा। और जब इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है और उसको हम निरंतर अपने आप से उस बारे में बात करते रहें, उसके बारे में हम सोचते रहें, तो वो बात हमको फिर ध्यान रहती है कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बात बताई थी, जिससे हम अपने जीवन को किसी आकस्मिक परेशानी से बचा सकते हैं या उसमें फंसने नहीं दे सकते। आज आपके सामने महिला बाल विकास की प्रशासक महोदया जो है वो आपके समक्ष यहाँ पर बैठी हुई हैं और आपसे चर्चा करेंगी, कुछ महत्वपूर्ण आपको ज्ञान देंगी कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, इस वर्तमान युग में कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किसी अगर हम कोई परेशानी में फंसते हैं तो शासन और प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से हमारी मदद हो सकती है। और यहाँ जो रायसेन में हमारा जो डिपार्टमेंट है मैडम का महिला बाल विकास वाला, वो किस तरीके से आपको सहायता उपलब्ध करा सकता है, तो उसके बारे में हमारी प्रशासक महोदया जो है वो आपके समक्ष आपसे चर्चा करेंगी, आपको कुछ ज्ञान देंगी जिसे आप बड़े ही ध्यान पूर्वक तरीके से सुनना, समझना और फिर उसमें कोई क्वेरी हो तो जरूर करना। आपको अगर कोई बात पूछना है, किसी बात को आपको समझ में नहीं आई कोई बात आप, तो जरूर उससे संबंधित आप प्रश्न मैडम से करना। मैडम निश्चित ही आपके प्रश्नों का सकारात्मक रूप से हल समाधान देंगी। तो प्लीज मैडम, मोस्ट वेलकम। मैडम के लिए जोरदार तालियां। 10 में अच्छे हो? yes, ठीक हो? yes, ज्यादा बात नहीं करेंगे, छुट्टी का टाइम है ना? yes, 10-15 मिनट के उससे भी कम। कितनी देर सुनना है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में अपन खत्म कर लेंगे, लेकिन दीदी बस नहीं बोलेगी, तुम लोग भी बोलोगे, ठीक है? अभी हम छतरपुर जिले से यहाँ पे आए हैं, रायसेन में आपके यहाँ पे पोस्टेड हैं महिला एवं बाल विकास में। तो आज हम कुछ नहीं सोच के आए थे कि हमें कुछ ज्ञान की बातें या कुछ आपसे कहना, बिल्कुल मिलने आए थे सहज भाव से। एक एक करके सारे हॉस्टल्स जाना है, सारी बच्चियों से मिलना है। आप लोग भी जान पहचान बढ़ाओ भी रहेंगे हम लंबे समय तक यहाँ, तो कोई भी दिक्कत होगी, आगे बातचीत होगी, हम आते जाते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे। तो आप जैसे आपकी मैम लोग हैं वैसे आप घर का मेंबर दीदी समझ के ही बातचीत, बस सहज भाव से, कुछ नहीं। हमारा नाम प्राची है, तो आप लोग प्राची दीदी के नाम से रास्ते में मिलो, कभी मिले जुले आए तो प्राची दीदी याद रखना, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, यहाँ से बातचीत शुरू करेंगे कि साइबर क्राइम का सर ने बताया परसों के दिन वर्कशॉप, कार्यशाला या जो भी बातचीत हुई थी, परसों कौन सी तारीख थी? 11? आज 13 तारीख है ना? तो 11 तारीख को हुआ था, आपके यहाँ कोई आया था? 10 से 11 अक्टूबर को क्या था? कुछ था 11 अक्टूबर को? अपना अपना जन्मदिन याद है सबको? याद है ना? ऐसे 11 अक्टूबर का दिन जो है ना, अच्छा ये बताओ बाल दिवस कब मनाया जाता? 14 नवंबर को। ऐसे 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मतलब पूरे विश्व में बालिका दिवस मनाया जाता है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर याद रहेगा? और 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय मतलब जो केवल भारत देश के स्तर पे मनाया जाएगा, अपने राष्ट्र के स्तर पे। तो 24 जनवरी को है राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये क्यों दीदी ने बताया? ये इसलिए अपन ने बताया कि आप लोगों को क्या हो गया, कोई बात कर रहे हो?
बात नहीं करना वरना हम बगल में खड़ा कर लेंगे जो बात करेगा। तो इसलिए कि बालिकाएं हैं ना, हम सब लोग बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं के लिए वर्ष में 2 विशेष दिवस हो गए ना। एक महिला दिवस कब होता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, पता है किसी को? 8 मार्च को। वेरी गुड, किसी ने बोला 8 मार्च को। तो 3 दिन विशेष है जो हमें याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, फिर वो क्यों है वो भी पता होना चाहिए। हम तो माइक आ नहीं पाएगा वरना वहीं आके खड़े हो जाते बीच में। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? चिट्ठी किसने भेजी? चलो चिट्ठी हम पढ़ेंगे, लेके आओ। क्या चिट्ठी थी? लेके आओ, जल्दी लेके आओ, लाओ फटाफट, आज जल्दी लेके। हम तो कुछ आज नहीं कहना है, हम तो मिलने आए थे। लेके आओ, चिट्ठी में क्या है? अब लेके आना पड़ेगा, हम कोई बात ही नहीं करेंगे। क्राइम क्या था और उसके बहुत सारे प्रकार बताए होंगे, लेकिन अपन से रिलेटेड कौन सी ऐसी बात थी जो अपने लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी है? याद है? गलत सही मत सोचो, जैसे आपने 1930 सबने कैसे खटाक से बता दिया। हाँ हाँ, वेरी गुड, आप। वह क्राइम जो मोबाइल ऑनलाइन के द्वारा किया जाता है वह साइबर क्राइम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जितने भी क्राइम या अपराध हो रहे हैं वो सब साइबर क्राइम है। उसमें उन्होंने सब बताए होंगे, लेकिन हम आपसे, क्योंकि आज समय भी कम है और आज हमें ज्यादा बात नहीं करनी, लेकिन आपका ध्यान जाए इसलिए हम आपसे बात करना चाह रहे। आपको पता है या अपन में भी से भी कोई हो सकता है कि मोबाइल के माध्यम से, आप सब लोग 9 से 12 के बच्चे हो ना? सबको पीरियड्स आने लगे हैं? ये मत सोचो कि सर लोग जेंट्स हैं तो बात करनी के नहीं करनी, बहुत आगे समय निकल गया। अब पीरियड्स कोई शर्म का विषय नहीं है, पहले भी नहीं था, मर्यादाएं इतनी थी, पर अब वो टाइम नहीं है कि हम उस पर बात नहीं करें खुल के। तो पीरियड सबको आते होंगे लगभग, तो सब किशोरावस्था में है ही हैं आप लोग, है ना? तो दीदी थोड़ा सा खुल के भी कुछ बात करेंगी, क्योंकि जरूरी है बात करना। अगर हम समस्याओं पे बात नहीं करेंगे तो समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा जो मोबाइल के माध्यम से क्राइम होता है, उन्होंने क्या इस पे विषय पे चर्चा की थी कि हम कभी अपने फोटोज स्टेटस पे डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। कई लोग हमारे फोटो को किसी लड़के के साथ भी जोड़ के फिर ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, या हम भी नॉर्मली फ्रेंड हैं, लड़कियां फ्रेंड हैं, लड़के भी हमारे दोस्त हो सकते हैं। हमने कभी नॉर्मली किसी पे विश्वास करके और अपने फोटोज क्या करे, शेयर कर दिए, फिर हमारे साथ क्या होने लगी, ब्लैकमेलिंग होने लगी। हम आपको अच्छा सही एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आगे बात करेंगे अगर आप करना चाहेंगे आज तो, वरना वहीं बात खत्म कर देंगे। हम जिस जिले में थे वहां पे हम 6 साल से यही बच्चियों के साथ काम कर रहे थे, तो हर जगह अपना नंबर दे के आते थे व्हाट्सएप वाला कि अगर कभी भी किसी बच्ची को कोई ऐसी समस्या है तो वो हमको चुपचाप मैसेज करके बता दे कि हम इस समस्या में हैं। तो वहां पे जो हॉस्टल था, ऐसे बहुत सारे हॉस्टल थे, वहां पे एक 9th क्लास में बच्ची पढ़ती थी और उसकी किसी लड़के के साथ, उसका गांव का कोई लड़का था, उसकी फोन पे बातचीत होनी शुरू हो गई, फिर उनकी फ्रेंडशिप हो गई, फिर उन्होंने कुछ फोटो शेयर कर लिए। जो भी हंस रहे हो, हंसने की कोई बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। हम में से कोई इसमें फंसा हो सकता है, हमारी कोई सहेली दोस्त फंसा हो सकता है। तो और भविष्य में अभी हमें बहुत पढ़ना है, स्कूल पढ़ना है, कॉलेज पढ़ना है, नौकरी करनी है, इसलिए ये विषय बहुत जानना जरूरी है। पूरे भारत देश में लाखों की संख्या में ऐसे केसेस, ऐसे अपराध बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, लड़कों के साथ में हो रहे हैं। तो वो बच्ची को फोटो के नाम से कि हम ये वाले फोटो आपके माता पिता को भेज देंगे, आप मिलने के लिए किसी जगह आओ हमसे। तो उसने मिलने के लिए बुलाया, लड़के ने लड़की को 1 बार 2 बार, फिर खुद भी उसका, अब रेप आप समझते ही होगे, जो भी बच्चे आप बड़े हो गए हो,
तो उसके साथ गलत संबंध स्थापित किए, फिर उसके फोटोज वीडियोस और बना लिए, फिर ऐसे करके 5 लोग आए हैं। अभी लास्ट में हम आपको बता देंगे कि क्या है। वो लड़का उस लड़की को लेके वन स्टॉप सेंटर आया, फिर हम लोगों ने पूरा मैटर समझा। उस बच्ची ने ये रखा कि हम लोगों के सामने कि हम नहीं चाहते कि पुलिस में FIR हो, हमारे माँ बाप तक ये बात पहुंचे, पर आप हमें वो वीडियो डिलीट करवा दीजिए, वो फोटोज डिलीट करवा दीजिए। फिर हम लोगों ने जैसे भी करके उसका किया, मैटर सॉल्व हुआ। वो लड़की आज अब मतलब कॉलेज में पहुंच गई है, अच्छे से है, वो आगे अपना लाइफ को ले जा रही है। तो इस एक उदाहरण के माध्यम से आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो जो सर से अभी थोड़ी सी ही बात हुई, हमारी पहली बात हुई स्वास्थ्य को लेके, पढ़ाई को लेके। एक प्रश्न है आपसे कि अपन सब के घर में मम्मी हैं, चाचियां हैं, बुआ लोग होंगी, महिलाओं को देखा है हमने अपने आसपास। हमें जीवन में ये सोचना है, आपका ये जो समय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, और यही समय किशोर अवस्था का है। किशोर अवस्था में जैसे हमारे शरीर में बाहर परिवर्तन होते हैं, स्तनों में भार आता है, जिन्नांगों में बाल आते हैं, हमारी लंबाई बढ़ती है, तो ऐसे ही शरीर के हार्मोन्स भी बदलते हैं, हमारी मन की, भावनाओं की, दिमाग की अंदर भी परिवर्तन होते हैं। तो ये भी नॉर्मल चीज है, जैसे हमारे शरीर की बाहरी चीजें नॉर्मल है, वैसे किशोर अवस्था में जो भीतरी परिवर्तन हो रहे हैं वो भी नॉर्मल है। जैसे प्रकृति में दिन और रात होता है, वैसे ये सब चीजें नॉर्मल है। हो सकता है कि हमें किसी लड़की से बात करना अच्छा लग रहा है, किसी लड़के से बात करना अच्छा लग रहा है, आकर्षण हो रहा है हमें, पर 2 चीजें हमें इस उम्र में बहुत ध्यान देनी है। यही उम्र हमारे करियर को बनाने के लिए है, और यही उम्र हमें रास्ता भटकने के लिए है। हम आज यहाँ खड़े हो कि आज के समय में ये नहीं आपसे कह सकते कि ये गलत है या ये सही है, आप सब लोग समझदार हो। फोन ने ना अपन को उम्र से पहले मैच्योर कर दिया, लेकिन जो हम आपसे बात कह रहे थे कि हमें ये निर्धारित करना है कि हमें अपना जीवन अपनी माँओं से भी बेहतर ले जाना है, कि हमें बहुत सारी माताएं होंगी अपने आसपास या महिलाएं होंगी जिनके साथ मारपीट हो रही, या पापा लोग या घर के जेंट्स लोग गाली गलौज कर रहे, या फिर हमने आसपास महिलाओं को देखा होगा ऐसी स्थिति में गलत सहते हुए, अत्याचार सहते हुए, पर वो कुछ नहीं कह पा रही। वो इसलिए नहीं कह पा रही क्योंकि अपन लोग उनके पास थे, बच्चे उनके पास हैं, वो उनके पास कमाई का कोई जरिया भी नहीं है, तो वो आवाज नहीं उठा पा रही उस चीज के खिलाफ, वो जीवन उनका निकल रहा। लेकिन हमारे माता पिता किसी के ठेला भी लगा रहे होंगे, किसी के मजदूरी कर रहे होंगे, किसी के ठीक परिवार से होंगे, कोई ड्राइवर होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आप सबके माता पिता बहुत धन्य हैं। जो हजारों लाखों बच्चे इसी देश में ऐसी हैं जो स्कूल का मुंह नहीं देखती 8वीं के बाद, 8वीं में पढ़ाई छूट गई, या फिर छोटे भाई बहनों को पाल रही हैं, उनकी शादियां हो गई। हम सब वो भाग्यशाली लड़कियां हैं जो आप यहाँ रह के पढ़ रहे हो। तो अपने को ये समय बहुत कीमती है, अब ये डिसाइड करना है कि हमें वही जीवन चुनना है, या हमारे माँ बाप ने हमको यहाँ भेजा है तो हमें समय का उपयोग करके अपने को सक्षम बनाना है। आपके टीचर्स जो भी आपको पढ़ाएं क्लासेस में, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। हम नहीं कह रहे कि सबकी सरकारी जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर हमने अपने कोर्स को, अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। आज के समय में ट्यूशन कितना बड़ा प्रोफेशन है, देखते हो ना, कोचिंग से बड़ा तो प्रोफेशन ही नहीं बचा कुछ। IAS की, PCS की, या 9 से 12 के बच्चे, या फर्स्ट क्लास से बच्चे नर्सरी में पढ़ा तो ट्यूशन भेजा। तो इतना भी सोच के चलो कि अगर आज हमने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की, और ईश्वर ना करे कि कल के दिन हमारे जीवन में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति हुई तो हम 10 बच्चे ट्यूशन पढ़ा के और अपना जीवन यापन कर लेंगे, पर कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि आप सब लोग अपने समय का सही उपयोग करो। जो बच्चा सही उपयोग नहीं कर रहा है उसका मतलब है कि आपने नरक का जीवन ही चुनना है अपने लिए। फिर बहुत सारी बच्चियां बेटा ऐसी हैं, वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग सिर्फ हिंसा से जूझने वाली महिलाओं, बच्चियों के केस देखते हैं। हजारों महिलाएं ऐसी आती हैं जिनके साथ 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनके पति शराब पी रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं,
पर वो कुछ नहीं कर पा रही, वो नहीं छोड़ पा रही, नहीं अलग हो पा रही, क्योंकि वो कुछ करती नहीं है। अब 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में क्या उनसे कहें कि तुम पढ़ो लिखो कि क्या करो, वो समय निकल गया। पर वो समय अभी है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो संघर्ष नहीं कर रहा, लेकिन अगर जो महिला अपने पैरों पे खड़ी है, जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा है, उसके लिए संघर्ष का रास्ता थोड़ा आसान है। हम भी आपके सामने हैं, दीदी भी हैं, मैम लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अपने स्तर से संघर्ष नहीं कर रहा। लेकिन आज का समय ही सिर्फ वो है आपका कि जब आप अपने को शिक्षा के माध्यम से बहुत मजबूत कर पाओगे। तो पहली रिक्वेस्ट ये है दीदी की आपसे हाथ जोड़ के कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, किसी का गेम्स में है, किसी का संगीत में, आपकी जिसमें रुचि है उस कला को भी विकसित करना और शिक्षा भी लेना अच्छे से, और अपना इस समय का सदुपयोग करना। दूसरी चीज, आप अपने स्वास्थ्य को भी देखना, जो भी खाना पीना मिल रहा है उसको खाओ पियो आप लोग, और अपने हेल्थ को देखो। किसी में वो हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है इस एज में, खाओ पियो अच्छे से। स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित होते होंगे, या हीमोग्लोबिन वाली जो आयरन टैबलेट है आयरन वगैरह की, तो वो भी समय समय पे होते होंगे, वो करो। सर ने भी बहुत अच्छा बताया कि हम ओम का उच्चारण करवाते हैं, वो भी हम करते हैं। स्वस्थ रहना है, अच्छी दोस्ती करो, अच्छा माहौल बनाओ, और आप सब लोग एक मिसाल बनो अपने आसपास के लिए। ये हमारा पढ़ाई के क्षेत्र में था। दूसरा हम आपको बता देते हैं कि वन स्टॉप सेंटर क्या है, बहुत शॉर्ट में 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। तो साइबर क्राइम वाला आपको बिल्कुल याद है ना, 1930 है, ठीक है। दूसरा, आप सब लोग के यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर है, आप जिस जिले में रहते हो वहाँ है। हम अपना नंबर भी दे के जाएंगे, ऑफिस का भी और अपना भी। फोन हो सकता है हम ना उठा पाए, लेकिन व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो सबसे पहले तो अपनी वार्डन को अपना दोस्त बनाओ, आपके पास मैम लोग हैं उनको बताओ, कुछ भी ऊपर नीचे बातचीत है, कुछ भी ऐसी स्थिति है, ये भय नहीं करना है कि उन्हें पता चल जाएगा वो क्या सोचेंगे। वो इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। तो गलती से गलतियां होती रहें जीवन में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना जीवन वहीं खत्म कर दें, यहाँ उस एक गलती के चक्कर में 10 गलतियां और करते जाएं और गलत कहते जाएं। तो मैम लोग हैं, हम लोग हैं, तो जब भी हो नंबर सब दे के जाएंगे, बात करना, क्योंकि ये वही टाइम है। आपकी कोई दोस्त फंसी हुई है तो भी बात करना। वन स्टॉप सेंटर जो है, निर्भया कांड क्या सुना है आप लोगों ने? दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था जिसमें एक लड़की का गैंग रेप हुआ था, बहुत सारे लोगों ने किया था। तो उसमें उसके बाद पूरा जो माननीय हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने फिर एक कमेटी गठित की, फिर उसकी रिकमेंडेशन आई, फिर हाँ बनाने के लिए बोला सरकार ने, ये पकड़ लो चिट्ठी अपनी जिसकी थी, रख लो। तो जो उसमें कुछ नहीं था, ज्यादा उत्सुक नहीं रहना आप लोग। उसमें ये था किसी बच्ची की एक ऐसी संस्था है जहाँ पे यदि कोई भी बच्ची या कोई भी महिला हिंसा से ग्रस्त है, मतलब अपने जीवन में संघर्ष कर रही है किसी भी प्रकार का, कोई उसे परेशान कर रहा है घर के अंदर, घर के बाहर, स्कूल में, या आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार की उसके साथ छेड़खानी हो रही है, कुछ भी गलत है उसके साथ हिंसा हो रही है, हम आपसे बहुत सरल भाषा में बात करें तो वो उस जगह आके, तो उनको जो भी सहायता चाहिए, उनको पुलिस में FIR करानी है तो आपको कहीं नहीं जाना, हम लोग करवाएंगे। आपको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चाहिए, हम लोग करवाएंगे। आपको कोर्ट में वकील चाहिए, वो भी दिलवाएंगे। आपको मतलब पूरे समाज में जो हमारी महिलाएं बच्चियां जिन्हें ज़रूरत है, तो अगर आपके आसपास कोई महिला भी ऐसी है ना जिनके साथ कोई हिंसा गलत सही जो कहीं कुछ नहीं कर पा रही, तो आप उनको भी हमारा नंबर दे सकते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग भी होती है। तो आपसे जुड़ी हुई बात ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप हम लोग से